तो स्वागत है आपका दोस्तों एक और नए आईपीओ के रिव्यू में, जिसका नाम है रोलेक्स रिंग लिमिटेड आईपीओ। आईपीओ के बारे में जान लेते हैं बिफोर इन्वेस्टिंग। ये कंपनी 2003 में ओपन हुई थी, यानी 2003 से ऑपरेट हो रही है। ये कंपनी टॉप 5 में आती है फोर्जिंग कंपनी इन इंडिया में। इंडिया के टॉप 5 कंपनीज में आती है जो फोर्जिंग करते हैं। और यहाँ पे हो और इस कंपनी में मैन्युफैक्चर किया जाता है हॉट रोल्ड फोर्ज्ड एंड मैन्युफैक्चरिंग बेरिंग रिंग्स एंड ऑटोमोटिव कंपोनेंट्स, यानी ऑटोमोटिव्स यानी गाड़ियों के लिए यहाँ पे कंपोनेंट्स बनाए जाते हैं इस कंपनी के अंदर। ठीक है। तो मेनली इसके कहाँ पे वो यूज़ हुआ जाता है? पैसेंजर्स व्हीकल में, टू व्हीलर्स के अंदर, कमर्शियल व्हीकल्स, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो कि फ्यूचर है अभी। तो एक अच्छी बात है कि फ्यूचर वाले सेगमेंट में भी इसके कंपोनेंट्स यूज़ होते हैं। ऑफ हाईवे व्हीकल्स, इंडस्ट्रियल मशीनरी और ऐसे विंड टरबाइन, रेलवेज जो कि कभी ना ख़त्म होने वाला बिजनेस है। तो बहुत सारे और बहुत अच्छे अच्छे सेगमेंट में इसके कंपोनेंट्स यूज होते हैं। ये कंपनी डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ के लिए भी मशीन्ड अलॉय स्टील बेरिंग बनाती है, यानी कि ऑटोमोटिव के लिए तो बनाती ही है, इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बनाती है, रेलवेज़ के लिए बनाती है, रिन्यूएबल एनर्जी जो कि फ्यूचर में बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला है, उसके अंदर भी ये कंपनी के कंपोनेंट्स यूज़ होते हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है, यानी उसका फ्यूचर थोड़ा अच्छा है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, ये कंपनी सप्लाई करती है इसके प्रोडक्ट सिर्फ डोमेस्टिकली नहीं, यानी सिर्फ इंडिया के अंदर ही नहीं, इंटरनेशनल ग्राउंड पे भी करती है। ऑटोमेटिव कंपोनेंट्स सप्लाई करती है। ये देखो यहाँ पे इम्पोर्टेंट चीज़ है, इन फिजिकल ईयर 2020 इसने एक्सपोर्ट किया है इस कंपनी ने बेरिंग रिंग्स ऑटोमोटिव कंपोनेंट्स टू 17 डिफरेंट कंट्रीज, यानी आउटसाइड ऑफ इंडिया। इसने फ्रांस, इटली, जर्मनी, थाईलैंड, चेक रिपब्लिक, यूएसए एंड अदर्स कंट्रीज में 17 अलग कंट्रीज में इन्होंने अपने प्रोडक्ट सेंड किए हुए हैं, भेजे हुए हैं, एक्सपोर्ट किए हुए हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। यानी इनका ग्लोबल प्रेजेंस बहुत अच्छा है, ग्लोबल कंपनीज इनके साथ बहुत काम करती है। तो जानते हैं इस कंपनी के कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ्स के बारे में, क्योंकि ये कंपनी टॉप 5 में आती है इंडिया के अंदर, यानी 4 और कॉम्पिटिटर है इसके लिए। तो ये स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा अच्छे होने ज़रूरी है। अमंग द मोस्ट लीडिंग फोर्जिंग कंपनी इन इंडिया, चलो वो भी ठीक है, टॉप 5 में आती है। स्ट्रॉन्ग मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज़ जो कि होनी ही चाहिए। कॉम्प्रहेंसिव प्रोडक्ट पोर्टफोलियो जो कि बहुत अच्छी बात है। जियोग्राफिकल डाइवर्सिफाइड रेवेन्यू बेस, यानी आउटसाइड ऑफ इंडिया भी उससे बहुत अच्छा रेवेन्यू आता है इनसे, इनके लिए, और इनसाइड इंडिया भी होता है। स्ट्रॉन्ग कंसिस्टेंट फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ट्रैक रिकॉर्ड जो कि बहुत अच्छी बात है, हम आगे देखते हैं। और ये रहे इनके प्रमोटर्स, आप यहाँ पढ़ सकते हो उनके प्रमोटर्स के बारे में। तो चलिए जान लेते हैं कंपनी के फाइनेंशियल्स, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले उसके फाइनेंशियल्स जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो यहाँ पे फाइनेंशियल्स दिए हुए हैं इन रुपीज़ मिलियंस। ठीक है, मिलियंस में है 19, 20 और 21, यानी ईयर ऑन ईयर का डेटा यहाँ पे दिया हुआ है। देखते हैं हम टोटल असेट्स कितने हैं इसके पास। तो 19 में थे 7,822 मिलियंस, जो कि 20 में हो गए थे 6,861, जो कि कम हो गए थे। तो कोरोना का काल था, तो कोविड की वजह से थोड़ा प्रॉब्लम हुआ इस कंपनी को भी। और 21 में 7,969, यानी कि रिकवरी अच्छी दिखी है यहाँ पे। कोविड के बाद बहुत अच्छी रिकवरी है एक साल के अंदर। अभी टोटल रेवेन्यू के बारे में जान लेते हैं। 19 के अंदर 9,112 मिलियन रुपीज़, ओके। 20 में 6,753 मिलियन इन रुपीज़, ओके। कम हुए हैं यहाँ से, क्योंकि आपको जैसे पता है कि कोविड का असर हुआ था यहाँ पे। और 21 में 6,197, ओके। तो इनके रेवेन्यू में कंसिस्टेंटली डिक्लाइन आ रहा है, कम हो रहा है यहाँ पे उनका रेवेन्यू। और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, यानी कितना पैसा बचता है टैक्स के बाद। ये अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। तो 19 में इनका था 590 मिलियंस इन रुपीज़, ओके। 20 में था 529, ओके। कम हुआ है ईयर ऑन ईयर, यहाँ पे डाउन गया है। और 21 के अंदर है 869, यानी 19 से यहाँ पे बहुत अच्छी रिकवरी है, बहुत अच्छा जंप मिला है यहाँ पे इनको प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के अंदर। तो फाइनेंशियल्स थोड़े अच्छे लग रहे हैं इस कंपनी के। तो जान लेते हैं इनके मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या है। इनके ऑब्जेक्टिव आईपीओ लाने के लिए, क्यों लाना है इनको आईपीओ। तो लॉन्ग टर्म में वर्किंग कैपिटल इनको रिक्वायर है।
तो इसके लिए इनको लाना है, आईपीओ ला रहे हैं और जनरल कॉरपोरेट पर्पस के लिए, जो कि बहुत कॉमन होता है। तो इस आईपीओ की डिटेल के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। ये आईपीओ की ओपनिंग डेट होगी 28 और क्लोजिंग डेट होगी 30, यानी 3 दिन ये आईपीओ खुला रहेगा, आप अप्लाई कर सकते हो। ये बुक बिल्डिंग इशू है, यानी आपको 2 प्राइस ब्रांड मिलेंगे। फेस वैल्यू 10 का है और ये रहा उसके प्राइस, आईपीओ प्राइस 880 से लेके 900 पर शेयर, इसके बीच में आपको बिट करना है। उसमें आपको 16 शेयर्स मिलेंगे और यानी कि इसके लॉट में, और मिनिमम क्वांटिटी भी 16 शेयर की रहेगी। बीएससी एनएससी दोनों पे लॉन्च होगा ये जब लिस्टिंग होगी इसकी। इशू, टोटल इशू कितना है, तो टोटल इशू है 731 करोड़ का। ये टोटल आईपीओ का इशू है। उसमें से फ्रेश इशू है 56 करोड़ का एंड ऑफर फॉर सेल है 675 करोड़ के। इसमें एक चीज़ का प्रॉब्लम मुझे लग रहा है, ऑफर फॉर सेल ये कुछ ज़्यादा ही है यहाँ पे अमाउंट का हो रहा है, और फ्रेश इशू बहुत कम है, 56 करोड़ के है सिर्फ, यानी कंपनी को सिर्फ 56 करोड़ मिलने वाले, और जो इनके प्रमोटर्स है वो अपना हिस्सा बहुत ज़्यादा बेच रहे हैं। तो ये थोड़ा सा कंसर्न रेज करता है, बट ठीक है चलो कोई बात नहीं, इसमें थोड़ा सा ये नेगेटिव पॉइंट है। इसका टाइम टेबल के बारे में जान लेते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हो ओपनिंग डेट 28, क्लोजिंग डेट 30 है, और अलॉटमेंट आपको 4 तारीख को हो जाएगा, यानी 4 अगस्त को होगा। नहीं हुआ है, आपको शेयर्स नहीं मिले, 5 अगस्त को पैसा रिटर्न, और अगर आपको शेयर मिले हैं तो 6 तारीख को यानी 6 अगस्त को आपके डीमार्ट अकाउंट में आपको मिल जाएंगे, और ये 9 अगस्त को बीएससी एनएससी पे लॉन्च हो जाएंगे पूरी तरह से। तो जानते हैं रोलेक्स रिंग आईपीओ के लॉट के साइज़ के बारे में। ठीक है, थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं उस बारे में। तो इसमें आपको मिनिमम 1 लॉट के लिए अप्लाई करना होगा, जिसमें 16 शेयर्स मिलेंगे और उसका प्राइस होगा 14,400, और मैक्सिमम 13 शेयर्स के लिए आप अप्लाई कर सकते हो, जिसमें आपको 208 शेयर्स मिलेंगे, जिसकी प्राइस होगी 1,87,200 रुपीज़। तो इस शेयर में प्रमोटर की होल्डिंग हमें नहीं बताई गई है, प्रमोटर की कितनी होल्डिंग रहेगी वो उसमें नहीं बताई गई है, यानी आईपीओ लाने से पहले तो उसका 100% ही होना है, लेकिन आईपीओ के बाद प्रमोटर के पास कितना हिस्सा रहेगा इसका इन्फॉर्मेशन हमें यहाँ नहीं मिलता है, और मिल जाएगा तो शायद आपको हम अपडेट कर देंगे। तो इसमें अप्लाई करना है कि नहीं करना है, फाइनेंशियल भी ओके ओके है, इतने कुछ खास नहीं है, और ये ऐसे भी नहीं है कि ये कंपनी लीडिंग में आती है, मतलब टॉप 1 या 2 आती है, ये टॉप 5 में आती है। तो इसमें अप्लाई करना है कि नहीं करना है, इसका अभी एक ही तरीके से हम जान सकते हैं, वो है ग्रे मार्केट प्रीमियम क्या चल रहा है इस कंपनी का। अगर इस कंपनी का ग्रे मार्केट प्रीमियम बहुत अच्छा चल रहा है तो इसमें अप्लाई लिस्टिंग गेन के लिए सिर्फ करना है। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो इसका जीएमपी रेट्स, ठीक है, कितने डे बाय डे से देखते हैं। 22 को यहाँ पे 250 का चल रहा है, और 23 को 400, 24 को 500, ग्रोइंग है यहाँ पे अच्छे खासा, 25 को भी 500 है, 26 को 550 है, यानी इसकी अच्छी खासी ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है। इस पर शेयर की प्राइस 880 से 900 के बीच में है, तो यहाँ पे आपको अच्छा खासा लिस्टिंग गेन मिल रहा है। तो मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि इसमें सिर्फ लिस्टिंग गेन के लिए फ़िलहाल जाइए, और इसके कंपनी के और अच्छे फाइनेंशियल्स रिकॉर्ड आएंगे या डिटेल आएगा तो आप इसको लॉन्ग टर्म के लिए फिर एनालाइज कर सकते हैं।